गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, ये जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं ये सब में दिखाया गया है और सब ये मनाए जाते हैं अच्छाई का बुराई के ऊपर विजय के रूप में। द विक्ट्री ऑफ गुड अपॉन बैड इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल इन हिंदू रिलीजन। तो ये जो होली है इसका और एक पहलू है कि शरद ऋतु के ठंडक से, जब अभी तो मान लीजिए ठंडक नहीं गिरती है, पहले ज़माने में सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में कड़ाके की ठंड गिरती थी। अभी तो क्या मुश्किल से एक महीने का विंटर सीजन नहीं होता है। पहले ये कड़ाके की ठंड विंटर सीजन हुआ करता था। तो जब लोग ठंडे से निजात पाने के लिए स्प्रिंग सीजन आता था, जब ठंडा दूर हो जाता था और लोग सेलिब्रेट करते थे होली को। आप देखे होंगे कि होली में लोग पानी का यूज़ किया जाता है, रंग का यूज़ किया जाता है, गुलाल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या है कि बहुत से लोग अभी भी पहाड़ में नहीं नहाते हैं। पानी इतनी ठंड होती है कि उनको नहाने का साहस नहीं करता है। तो लोग बाग उनके ऊपर रंग लगाते थे ताकि वो रंग को उठाने के लिए, उतारने के लिए उनको रगड़ रगड़ के नहाना पड़े। तो ये जो है विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए होली मनाया जाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट था, हो सकता है। दूसरा है कि जैसा आप हम सब जानते हैं कि होलिका दहन के बाद प्रहलाद की विजय के रूप में मनाया गया। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद भगवान नारायण के भक्त थे और उन्होंने छोटी सी उम्र में भक्ति पाली थी भगवान नारायण की, देव ऋषि नारद की कृपा से। और हिरण्यकश्यप जो था बहुत प्रतापी राक्षस था। वो अपने आप को भगवान मानता था, वो भगवान में विश्वास ही नहीं करता था। वो इतना बलशाली था कि अपने आप को ही भगवान मानता था, भगवान भगवान बोलता था और अपनी पूजा करवाता था अपनी प्रजा से। लेकिन उनके घर में उनका जो स्वयं का बालक था वो उनको भगवान नहीं मानता था, तो इससे उनको काफ़ी तकलीफ होती थी। तो प्रहलाद को मारने के बहुत सारे प्रयास किए गए जो कि सारे असफल रहे। बाद में उनकी एक बहन थी जिनका नाम होलिका था, उनको ब्रह्मदेव से एक शॉल मिला हुआ था और ऐसा था कि जो शॉल पहन के होलिका आग में बैठती थी तो आग उसको जला नहीं पाता था, वो फायर प्रूफ था। तो हिरण्यकश्यप को तो मालूम था कि भाई हमारी बहन जो है उसके पास फायर प्रूफ शॉल है, उसका तो कुछ होगा नहीं। तो उसने उसको बोला कि प्रहलाद को लेके तुम आग में जाओ, तुम तो बच जाओगे लेकिन प्रहलाद जल जाएगा और इस तरह प्रहलाद का विनाश हो जाएगा। तो एक पहलू तो ये है। एक पहलू ये भी हो सकता है कि हर बुआ को अपने भतीजे से प्यार होता है। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रूर शासक था, राजा था। उसके डर से हो सकता है होलिका ने उसका प्रतिरोध नहीं किया हो, प्रतिवाद नहीं किया हो, प्रोटेस्ट नहीं किया हो और वो लेके गई हो प्रहलाद को लेके आग में और खुद को जल के प्रहलाद को बचाया हो, शॉल उस पर उड़ा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम होलिका दहन को सेलिब्रेट क्यों करते? तो हो सकता है कि उसने अपने प्राण दे के अपने भतीजे की रक्षा की, ऐसा भी हो सकता है। या मान लीजिए वो अपने भाई के साथ थी, अपने भतीजों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से, अग्निदेव की कृपा से वो सॉल जो है वो होलिका के ऊपर से हटके भक्त प्रहलाद को लिपट लिया। तो दोनों पहलू हो सकते हैं और दोनों ही पहलू में ये है कि मान लीजिए भक्त प्रहलाद की विजय हुई हिरण्यकश्यप के ऊपर, जो कि दुष्टात्मा था, तो अच्छाई का विजय हुआ। भक्त प्रहलाद अच्छाई के प्रतीक हैं।
हिरण्यकश्यप बुराई का प्रतीक है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो इस हिसाब से भी हम लोग होलिका दहन के बाद होली मनाते हैं। उसका ये कारण था कि होलिका के जलने के बाद उसके राख से लोगों ने होली मनाई थी और प्रहलाद के विजय को सेलिब्रेट किया था। तो ये भी एक पहलू है। और एक मैं जहाँ बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे ऋषि महात्मा सो कॉल्ड विद्वान बोलते हैं कि काम क्रोध मोह लोभ अभिमान ये गलत है। ये गलत नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ये हमारी अलग अलग अनुभूति हैं शरीर की, और इसके कारण ही हम कर्म करते हैं। काम की इच्छा नहीं होगी तो लोग शादी नहीं करेंगे, वंश की वृद्धि नहीं होगा। क्रोध नहीं करेंगे तो आप दुश्मन से कैसे लड़ेंगे। मोह अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कोई कर्म कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा। लोभ है, लोभ होना चाहिए कि आपने किसी को देखा गाड़ी है तो आपको भी गाड़ी होने का मन करता है, लेने का मन करता है, आप उसके लिए परिश्रम करते हैं। और अभिमान हो गया गर्व। आपके अंदर कुछ अच्छाई है तो उस पर गर्व करना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अति काम, अति लोभ, अति मोह, अति अभिमान ये गलत है। अति, संस्कृत में कहावत है, अति सर्वर्थ वर्जते। अति का हमेशा त्याग करना चाहिए। काम की भावना आपके अंदर होना ठीक है, लेकिन आप सबके तरफ काम की भावना से देखें, सबको ही अपना बीवी मानने लगे, वो गलत है। मोह हो ठीक है, लेकिन अति मोह, आप अति मोह में पड़ गए जिसके लिए मान लीजिए आपने अपना जान दे दिया, वो गलत है। अति लोभ, अति जैसे देखते हैं ना नेता लोग, अति लोभ, घर से पैसे निकल रहे हैं जिसके कारण जेल जाना पड़ रहा है। तो अति लोभ नहीं होना चाहिए। अभिमान जैसे रावण का था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सामने भगवान क्या टिक पाएगा। और उसने बंदी भी बना लिया था नवग्रहों को, है ना, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, तब नारायण को आना पड़ा। तो अति सर्वत्र वर्जते, अति खराब है। आपके अंदर काम है, बढ़िया है, हर आदमी का होता है ना। मोह है ठीक है, लोभ है वो भी ठीक है, क्रोध है वो भी ठीक है, अभिमान है वो भी ठीक है, लेकिन लिमिट में हो। क्योंकि आप देखेंगे हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना, ये काम क्रोध मोह लोभ अभिमान से प्रेरित होकर ही करते हैं। लेकिन कभी कभी ये अति हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, वो फिर आपको पथ भ्रष्ट बना देता है। तो अति सर्वत्र वर्जते, अति का हमेशा त्याग करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। लिमिट में रहिए, लिमिट में जीना सीखिए, अनुशासन में रहिए, मर्यादा में रहिए, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन पाएंगे आप। मर्यादा में रहिए। थैंक यू, ये अभी तक के लिए इतना। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली वंस अगेन। लेट्स सेलिब्रेट दिस होली, a festival of joy, a festival of colors. Let's celebrate. Thank you. Good night.